हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का चैप्टर 9 करेंगे जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। तो ये एक कहानी है। इसमें एक माधवदास सेठ है, उसकी बड़ी अच्छी कोठी बनी हुई है संगमरमर की, सुहावना बगीचा है, कला से बहुत प्रेम करता है, धन की उसके पास कोई कमी नहीं है और ना ही उनको किसी तरह की बुरी आदत है। उनके बगीचे में फूल पौधे फुहारे काफ़ी कुछ लगा हुआ है, पानी बहुत अच्छा सिस्टम है पानी का वहाँ पर। उनके पास काफ़ी समय है, वो ज़्यादातर समय अपना बगीचे में बैठ कर के हुक्का पीने में बिताते थे। प्रकृति की छटा को वो निहारते रहते थे, अपने मित्रों से बातचीत करते रहते थे और संध्या के समय एक स्वप्न की भांति वो गुजार देते थे। उसके बाद वो बात करते हैं कि धूप का प्रकाश कुछ छन छन कर आ रहा था। माधवदास बैठे थे, उन्हें कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, उन्हें उस दिन कुछ खाली खाली सा नज़र आ रहा था। उस दिन संध्या के समय गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर के बैठ जाती है। वह चिड़िया बहुत सुंदर है, उसकी गर्दन लाल है और जरा जरा सी नीली है, पंख उसके चमकदार हैं, नन्हा सा सिर है उसका, शरीर पर चित्रकारी की हुई है उसकी। वो आराम से बैठी हुई मस्ती करती है, दाना चुगती रहती है और ऐसा लगता है कि माधवदास का उसको पता ही नहीं कि उसे कोई निहार भी रहा है। माधवदास को वह चिड़िया बहुत मनमनी सी लगती है, काफ़ी स्वच्छंद सी जान पड़ती है। वो चिड़िया को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और ऐसा लगता है कि वह चिड़िया को देखते देखते अपना सब कुछ भूल गए। तो वो चिड़िया को कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे बगीचे में आए। सुनो चिड़िया, तुम यह मानो कि यह बगीचा मेरा ही नहीं, यह तेरा भी है। तुम बेटके से यहाँ खेल सकती हो, मस्ती कर सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर लगा कि उससे बात की जा रही है तो वो एकाएक से घबरा गई। फिर संकोच करके वो बोली कि मुझे नहीं पता था कि आपका बगीचा है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। पल भर में सांस लेने के बाद वो टिक जाती है। माधवदास ने कहा, बगीचा तो मेरा ही है, संगमरमर की कोठी भी मेरी ही है, पर तुम इसे अपना समझ सकती हो। तुम जहाँ चाहो वहाँ खेल सकती हो, जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकती हो, तुम्हें इसके लिए कोई नहीं रोकेगा। चिड़िया बहुत संकुचा गई, वो असमंजस में फंस गई। वो उसे बोध हुआ, मतलब उसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि वह कहीं कुछ गलत तो नहीं कर बैठी यहाँ बैठ कर के। तो उसका थिरकना रुक गया, वह भयभीत हो गई और वो माधवदास को कहती है कि मैं यहाँ से अभी चली जाऊँगी, यह बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करो। माधवदास कहता है कि भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हो गया, कि मेरा मन खुश हो गया। यह मेरा महल सूना था और यहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर रागनियों का जी बहलेगा, तुम कितनी प्यारी हो। चिड़िया फिर कहती है कि सांझ हो गई है, मुझे घर जाना है, मैं चली जाती हूँ, आप सोच न करें। माधव कहता है कि प्यारी चिड़िया, पागल मत बन, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, पानी खेल रहा है, उधर गुलाब के फूल लगे हुए हैं। वो उसको बार बार कहता है चिड़िया को कि सोना मोती जो भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें सब दूंगा, एक सुंदर सा तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, उसमें मोतियों की झालर लटकेगी। और चिड़िया को कहता है कि तेरा पिंजरा ऐसा होगा जो कि आज तक किसी का भी नहीं हुआ होगा। चिड़िया इन सब बातों से डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उठ जाती हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मेरी माँ घोंसले के बाहर मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मेरी माँ के घोंसले के आसपास बहुत सुंदर धूप बिखरी रहती है। वो कहती है कि मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ले देती है, माँ लेकर आ जाती है और जब मैं खेलने जाती हूँ तो माँ मेरी राह देखती रहती है। माधवदास कहता है कि भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। चिड़िया कहती है, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ और उसकी धूप को जानती हूँ। माधवदास कहता है कि भोली चिड़िया, तुम कितनी भोली हो, तुम्हें नहीं पता मैं सेठ हूँ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। चिड़िया फिर से कहती है कि मेरी छोटी सी जात है, मेरे पास अपना सब कुछ है। इस तरह से वो आपस में बातें करते रहते हैं। चिड़िया कहती है कि तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ मेरी राह देख रही है और मुझे माँ के पास जाना है। सेठ कहता है कि अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना क्या होता है, पूरे संसार में जगत को तृष्णा देता है और सोने का मेरे पास ढेर है, तेरा घर सचमुच सोने का होगा। एक
उसके बाद चिड़िया बार बार यही कहती है कि सोना क्या है मुझे नहीं पता, क्या चीज़ होती है सोना। सेठ कहता है कि तू क्या जानेगी, तू चिड़िया है ना, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। मैं सेठ माधव दास हूँ, बस तू इतना जान ले, और मैं जिससे बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी तक का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियाँ, बहुत सारी कोठियाँ हैं, बहुत सारे बगीचे हैं, बहुत सारी दास दासियाँ हैं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है। चिड़िया सेठ को कहती है कि मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, मुझे देरी हो गई है। सेठ कहता है कि ठहर, अपने आसपास के फूलों को देख, और यह अनगिनत फूल हैं, और इस बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, भांति भांति के रंग हैं उन फूलों के, और उनमें तरह तरह की खुशबू है। चिड़िया कहती है कि तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया, उसके लिए शुक्रिया। वहाँ घोंसले में मेरी माँ है और वो मेरा इंतज़ार कर रही है। सेठ कहता है कि इस बहार, जो बगीचे में बहार आई हुई है, इसके सामने तेरी माँ क्या है, कुछ भी नहीं है वो। सेठ कहता है कि मैं सोने से मढ़कर तेरा मूल्य को चमका दूंगा। चिड़िया कहती है सेठ को कि मैं अपने को नहीं जानती, मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देरी हो रही है, मुझे रात मत करो, अंधेरा बहुत हो रहा है, मुझे जाने दो। सेठ ने कहा ठीक है, जाना है तो जाओ। इतनी देर में सेठ एक बटन दबाता है, जिसकी आवाज़ से कोठी में से एक दास झटपट निकल कर आ जाता है। चिड़िया को यह सब कुछ समझ नहीं आया। सेठ जब चिड़िया से बातें कर रहा है तो वो अपने दास को इशारा कर देता है कि चिड़िया को पकड़ने का जतन करो, पर चिड़िया को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। सेठ उसको बातों में लगाए रहता है और कहता है कि सचमुच तुम बड़ी सुंदर हो, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं, उनके बारे में वो बातें करता रहता है। चिड़िया कहती है कि मेरी 2 बहनें हैं, 1 भाई है, पर मुझे देरी हो रही है, मुझे जाने दो। अभी तो सेठ कहता है कि अभी तो उजेला है, मतलब अभी तो अंधेरा नहीं हुआ ना, तो उसको बातों में लगाने का फिर से यत्न करता रहता है वो। पर चिड़िया को पता नहीं क्यों अपने मन में कुछ बेचैनी सी नज़र आ रही थी, उसको चारों तरफ मतलब चौकन्ना होना शुरू कर दिया उसने। थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि कोई कुछ ठोस चीज़ उसको स्पर्श करने का प्रयास कर रही है, तो चिड़िया एकदम से उड़ जाती है, और जो दास है चिड़िया को पकड़ने का प्रयत्न करता है तो वो असफल हो जाता है। चिड़िया एकदम से उड़ती हुई एक ही सांस में अपनी माँ की गोद में जा गिरती है और सुबकने लगती है। तो माँ उससे रोने का कारण पूछती है। चिड़िया कुछ नहीं बताती, वो सिर्फ चुपके से बैठी हुई माँ की गोद में सुबकती रहती है, और ऐसे ही धीरे धीरे वो सो जाती है। तो ये हमारी एक कहानी है, इसके राइटर थे जनेंद्र कुमार। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर है कहानी के। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था, और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा ही कह रहा था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3rd 4th 5th 6th, ठीक है, इनको आप अच्छे से रीड करोगे। इन क्वेश्चंस के आंसर बुक में सर्च करिए आप सभी बच्चे।